तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और कल मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करी और 10 मिनट का जो व्लॉग होता है ना गाइज़, वो बहुत कम पड़ जाता है आप लोगों से बातें करने के लिए, आपके Q&A के आंसर करने के लिए। और मैं ज़्यादा उस क्वेश्चन को लॉन्ग नहीं बना सकती, क्योंकि बाकी भी चीज़ें मुझे दिखानी होती है, बाकी चीज़ें भी करनी होती है उसके अंदर। और काफ़ी लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछे थे कि आप घर और यूट्यूब को एक साथ कैसे हैंडल करते हो, एक साथ कैसे मैनेज करते हो। तो अभी आप सुन ही सकते हो कि मेरे एरिया में, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में आप सब जानते हो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन, दिल्ली हर चीज़ के लिए फ़ेमस है। तो जब भी मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, काफ़ी बार मुझे वीडियो को कट करना पड़ता है। और एक हाउसवाइफ़ के लिए ना जॉब और साथ के साथ आपको घर मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जब आप यूट्यूबर बनने का डिसाइड कर लेते हो, फिर आपको हर रोज़ कंटेंट सोचना पड़ता है। भले ही आप अपने डेली व्लॉग दिखा रहे हो, डेली रूटीन दिखा रहे हो, बट गाइज़ कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप रोज़ नहीं दिखा सकते, आप रोज़ नहीं कर सकते। इससे ऑडियंस बोर होती है और आपको अपनी वीडियोज़ में कुछ ना कुछ नई चीज़ें दिखानी होती है। तो इसके लिए पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है कि अगले दिन हम क्या करेंगे। और पूरे दिन का आप व्लॉग बनाते हो, लास्ट में आप व्लॉग को एंड करते हो। एडिटिंग करते-करते काफ़ी रात हो जाता है। और ऑफ़ कोर्स मेरी एक पर्सनल लाइफ़ भी है, मेरी एक पर्सनल चीज़ें भी हैं। ऑफ़ कोर्स मुझे अपने बेटे के साथ भी एक पर्सनल ऑफ कैमरा टाइम बिताना होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पब्लिकली नहीं बता सकते, पब्लिकली नहीं दिखा सकते। तो ये सारी चीज़ें हाउसवाइफ़ को फ़ेस करनी पड़ती है। तो आप एक स्टूडेंट होते हो, आप चाहे बॉय हो या गर्ल हो, तो ऑफ़ कोर्स आप जब बाहर जाते हो तो आपके लिए आपकी मॉम, आपकी चाची या फिर आपका कोई भी अदर पर्सन जो घर में हो अवेलेबल, वो आपके लिए खाना बना के रखता है, वो आपके लिए सारी सफाइयाँ करके रखता है, वो आपको धुले-धुलाए कपड़े देता है। बट जब हम हाउसवाइफ़ होते हैं ना, तो हमें सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। सबके एक्सपेक्टेशन हमसे होते हैं कि हमें व्लॉग के साथ-साथ खाना भी बनाना है, हमें घर को भी मैनेज करना है, हमें कपड़े भी धोने हैं, हमें बच्चे को सुबह उठ के स्कूल भी भेजना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो हाउसवाइफ़ के साथ ना ये सारी प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। बट क्या करें, अगर आपको खुद को प्रूव करना है, आपको ट्रेंड में बने रहना है या फिर आपको ट्रेंड के साथ चलना है ना, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी पड़ती है। हाँ, मैं ये किसी को ब्लेम नहीं कर रही, ये शायद मेरी गलती है कि मैंने ज़्यादा जल्दी स्टार्ट नहीं करा। लेकिन जब आप मैरिड होते हो ना, तो फिर सबकी उम्मीदें आपसे होती हैं कि हाँ, आप ये काम भी आपने ही करने हैं, वो काम भी आपने ही करने हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबकी उम्मीदें होती हैं, आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। बट टच वुड कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग हैं। आजकल मुझे यूट्यूब की वजह से या फिर वीडियोज़ व्लॉगिंग और एडिटिंग की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो वासु को वो खुद ही पढ़ाते हैं, वासु को वो खुद ही खेलने ले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वासु के साथ टाइम बिताने की कोशिश करते हैं। मैं जानती हूँ कि वो ऑफ़िस से काफ़ी थक के आते हैं, फिर भी वो मेरे लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें वो खुद ही करते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। वो ये चीज़ बोलते नहीं हैं कि मैं ये सब तेरे लिए कर रहा हूँ, बट सच में गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इस कदर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं ना कि कोई नहीं, तू कुछ भी कर, तू अपने लिए कुछ भी कर, तो कुछ भी दिखा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ये चीज़ें ना सोच-सोच के कभी-कभी बहुत रोना आता है कि वो कितना सपोर्ट करते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सीरियसली। तो ऐसा हस्बैंड अगर आप सबकी लाइफ़ में हो ना, तो फिर किसी चीज़ की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी बात के लिए वरिड होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास एक सपोर्टिंग हस्बैंड है। कि अगर आप नहीं भी करते हो, कई बार ऐसा होता है कि मैं ब्लॉग कर रही होती हूँ, मैं बाकी कामों में बिज़ी होती हूँ, तो उठ के जल्दी से वो घर की सफाइयाँ कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार कहते हैं कि चल कोई नहीं, तूने आज नाश्ता नहीं बनाया, कोई नहीं मैं बाहर जाके खा लूँगा। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है गाइस कि आपका कोई सपोर्ट कर रहा है, आपके पीछे कोई खड़ा है। तो मैं सच बताऊँ तो अगर मुझे सबसे ज़्यादा किसी का सपोर्ट है तो वो है मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो ऑलवेज़ मेरे पीछे खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि तुझे जो करना है तू कर, कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे तो तू मुझे बता। तो ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है।
और वो कोशिश करते हैं कि ब्लॉग में मुझे जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, लाइक मुझे ट्राइपॉड की ज़रूरत है, मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, मुझे एडिटिंग के लिए लैपटॉप या टैब की ज़रूरत है, तो वो एक बार भी नहीं हिचकिचाते कि हाँ मतलब ये चीज़ हम बाद में कर लेंगे, बाद में ले लेंगे। कि अगर कोई आपको इतना सपोर्ट कर रहा हो, इस हद तक सपोर्ट कर रहा हो, तो सही है। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या आप स्कूल में हो, तो आप अपने पढ़ाई के साथ साथ ना आप अपने ब्लॉगिंग को भी मैनेज कर सकते हो, आप अपने सोशल मीडिया लाइफ को भी मैनेज कर सकते हो। अगर आप एक यूट्यूबर बनने की सोच रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। शायद मैंने बहुत देर कर दी, तो आप प्लीज़ देर मत करो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। और मैं हाउसवाइफ्स जो मेरे वीडियोज़ को देखती हैं या देख रही हैं, मैं उनके लिए भी यही कहूँगी कि कोई टाइम ना ज़्यादा नहीं हुआ है, हर टाइम सही टाइम होता है। आप किसी भी टाइम पे भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। तो आज है नाश्ते में आलू मटर की सब्ज़ी और मेथी की पूरियाँ। सब्ज़ी वही है जो कल रात को मैंने बनाई थी, तो बच गई थी, तो मैंने उसके साथ पूरियाँ बना ली नाश्ते के लिए। लाइट आ जाएगी तो पानी गर्म कर दूंगी, ठीक है? अभी लाइट नहीं है। जब लाइट आएगी तब मैं पानी गर्म कर दूंगी, ठीक है? फिर नाव नाव कर लेना, आज खुद से कर लेना, ठीक? खुद से कर लोगे सच में? हाँ पक्की बात है? पक्की। हेयर वॉश भी कर लोगे? हाँ ठीक है। और सुनो मेरी बात सुनो, हाँ आज स्कूल में गिफ्ट दे दिया था, हाँ पसंद आया फ्रेंड को गिफ्ट? हाँ इधर देखो। हाँ। और क्या क्या खाया स्कूल में आज? क्या क्या? चिप्स खाया, केक खाया, टॉफी खाया, बस इतना ही? और इसके साथ जो आपने दिया था वो भी खाया। मैंने क्या दिया था? मैगी, फ्रेंच फ्राइज। आपको पसंद आया? आज तो पार्टी होगी भाई, हाँ आज पार्टी होगी लड़के की। हाँ। अच्छा लगा अभी पार्टी? सफाई करना तो मिलता अभी, है ना? मत जाओ ना, अभी रुको। सफाई कर रहे? हाँ। ठीक है। नहीं नहीं लगाया। लगाया है? लगाया है। जब आप स्कूल चले गए थे ना तब। तो अभी नाव नाव मम्मा ने कराया ना आपको, फिर भी आप गुस्सा हो? इधर देखो। अच्छा एक बार सॉरी सॉरी। आप तो हंस रहे हो। आपने मजाक करा मम्मा से? सच में? क्यों मजाक करा? आप डराए थे मम्मा को? आप गुस्सा तो नहीं हो? पक्की बात है? पक्की बात, आप गुस्सा नहीं हो? नहीं। दांत की खिड़की दिख रही है, दिखाना। सारे दांत टूट गए हैं। ये देखो गाइस, वासु बहुत ज्यादा चॉकलेट खाता था, इसलिए इसके दांत टूट गए हैं। तो आप सब चॉकलेट मत खाना, नहीं तो आपके भी दांत टूट जाएंगे। L I live I live in Delhi. I live in Delhi. I live in Delhi. I live in Delhi. I I live live in in Delhi. Delhi. मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं दिल्ली में। अम्मा करते वीडियो का पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं थैंक यू। बाय।